अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू अनदर शो ऑफ लेट्स टॉक विद पाक हब। आई एम योर होस्ट मुदस्सिर ज़की फ्रॉम लंदन। हमारा शो पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर रहने वाली उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी के लिए। नाज़रीन, आज के शो में हम आपसे जो है वो बात करेंगे फ़ेक कॉल्स के बारे में, स्पैम कॉल्स के बारे में, और जिस तरह के हमने पिछले शोज़ में आपको साइबर सिक्योरिटी के बारे में और IT से रिलेटेड जो है सिक्योरिटी और ये डाटा ब्रीचेस के बारे में आपसे बात की थी और आपको बताया था कि किस तरह से आपका डाटा जो है वो हैकर्स जो हैं उनको स्टील करते हैं और चोरी करते हैं और फिर आगे डिफरेंट एजेंसीज़ को डिफरेंट जो गलत काम करने वाले लोग हैं उनको सेल करते हैं। उसके बाद आपको डिफरेंट किस्म की कॉल्स भी आती हैं, डिफरेंट किस्म के स्पैम ईमेल्स भी आती हैं और इवन के आपको जो है वो SMS भी जो है वो मसूल हो सकते हैं। तो इसी ज़िमन में आज का जो शो है वो हमने किया। तो नाज़रीन, ये शो जो है ये आप तक जैक सॉल्यूशंस के ताउन से पेश किया जा रहा है। आप अभी zacksolutions.co.uk पे आप जा सकते हैं, विजिट करें इस वेबसाइट को। किसी भी किस्म की डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड अगर आपको सर्विसेज चाहिए, आप ब्रांडिंग से रिलेटेड या वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड, या आपने कोई बिज़नेस जो है वो डिजिटली आपने जो है वो प्रमोट करवाना है इंटरनेट पे, अपनी प्रेजेंस के बारे में, आपने डिजिटल प्रेजेंस के बारे में आपको कंसल्टेशन चाहिए, किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप zacksolutions.co.uk पे जाएं। आप वहाँ पे जो है ईमेल करें और आपसे जो है जो हमारी टीम है वो आपसे रब्ता करेगी। तो नाज़रीन, अगर आप भी समझते हैं कि आप भी शो का हिस्सा बनना चाहते हैं और आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, कोई एक्सपर्टीज़ है, तो आप हमारे कांटेक्ट करें। हमारी कांटेक्ट डिटेल्स तो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और हमारे प्रोफेशनल पोर्टल पे जो हमारी वेबसाइट पे जाकर वहाँ पे भी अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी यूट्यूब पर जाएँ, लेट्स टॉक विद पाक आपको सर्च करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जो भी लेटेस्ट शोज़ हैं वो आप तक जल्द से जल्द पहुँच रहें। तो नाज़रीन, आज का शो जो हमारा होगा वो उसमें हम बात करेंगे स्पैम कॉल्स के ऊपर, यानी किस तरह से आपको जो फ्रॉडस्टर्स हैं, जो जिनको हम फ्रॉडिये भी बोलते हैं अपनी नॉर्मल ज़ुबान में, फ्रॉडस्टर्स हैं, फ्रॉडिये हैं, वो आपको कॉल करेंगे और आपको ये बताएंगे कि वो किसी टैक्स डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं या किसी और एजेंसी से बात कर रहे हैं और वो आपसे वो टैक्स का मुतालबा करेंगे या आपको कॉल करेंगे कि आपका इतने हज़ारों का इनाम निकला है। तो रिसेंटली मुझे कुछ दिन पहले मुझे एक कॉल मिली और कॉल रिसीव मैंने की, मुझसे मेरा नाम पूछा गया, उसके बाद मुझे कहा गया कि आप जो हैं हम HMRC से आपको फ़ोन कर रहे हैं और आपने जो है कुछ आपके टैक्स के मामलात हैं जिसमें आपने बहुत बड़ी जो है जानबूझ के गलती की है और आपको जो है आपको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, आपका जो है पासपोर्ट ज़ब्त कर लिया जाएगा, आपका वीज़ा ज़ब्त कर लिया जाएगा और अगर आपने हमसे कांटेक्ट ना किया तो हम एज़ सून एज़ पॉसिबल आपको जो है वो गिरफ़्तार करेंगे। तो ये मुझे कॉल रिसीव हुई, मैंने कॉल पे जो है वापस उनको नंबर 1 प्रेस किया और उसके बाद एक विलियम साहब जो हैं वो कॉल पे आए। उन्होंने मुझे अपना तारुफ़ करवाया कि जी वो एक टैक्स ऑफ़िसर हैं HMRC से। HMRC के बारे में बताते चले, HMRC UK का इदारा है जो कि कस्टम्स और रेवेन्यू से मुतल्लिक जो है वो मामलात को हैंडल करता है। आपके जितने भी टैक्स रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, चाहे आप पर्सनल तौर पे काम कर रहे हैं या किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपके जो टैक्स रिलेटेड जो तमाम इश्यूज़ हैं वो HMRC जो है उनको मैनेज करता है। तो मुझे कॉल आई और मुझे विलियम साहब, जो कि टेक्निकली तो वो अपने आप को विलियम बता रहा था कि वो कोई मिस्टर विलियम है, मगर वो किसी इंडिया के कॉल सेंटर में कोई इंडियन जो है वो बैठा हुआ था और वो मुझे एक फ़ेक कॉल कर रहा था और कहा था कि जी आपके ख़िलाफ़ जो है वो लॉ सूट, आपके ख़िलाफ़ जो है वो FIR दर्ज होगी है, ये है वो है और आपको हम गिरफ़्तार करेंगे। आपने इतना जो है जानबूझ के आपने जो है वो अपना टैक्स का जो मैटर है वो आपने हमें क्लियर नहीं बताया। और फिर उसके बाद उसने मज़ीद जो है वो मज़ीद इन्फॉर्मेशन, ये मेरे पास पूरी कॉल एक रिकॉर्डेड कॉल है, वो मैं आपके साथ अभी थोड़ी देर बाद शेयर करूँगा, मगर ये मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताता चलूँ उन उर्दू स्पीकिंग नाजरीन के लिए जिनके लिए इंग्लिश समझना बहुत मुश्किल होगा। तो मैं एक थोड़ा सा हल्का सा तारुफ़ आपको मैं करवाता चलूँ। उसके बाद उसने मुझे कॉल के बाद उसने मुझे गूगल पे जाने को कहा। मैंने कहा ठीक है, मैं चल जाता हूँ गूगल पे। वहाँ पे उसने मुझसे सर्च करवाया सीनियर कोर्ट्स का जो कॉस्ट ऑफिस है उसके बारे में। उसने, मैं आपको भी डिटेल आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रही होगी, उसने मुझे कहा कि ये आप नंबर देखें 0207-947-6000। ये नंबर उसने मुझे कहा, ये नंबर देख रहे हैं आप, HMRC का नंबर है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। उसने कहा अभी हम आपको इस नंबर से आपकी तस्दीक के लिए हम इसी नंबर से आपको कॉल बैक करेंगे। मैंने कहा चलें आप मुझे कॉल बैक कर लें। तो उसी लम्हे मुझे जो है वो इस नंबर से कॉल आ गई और उसने मुझे फिर बताना शुरू किया कि भाई आपने इस तरह जानबूझ के जो है अपने टैक्स के अंदर आपने वो गलती की है और आपको जो है अब आप जो है हमारे साथ सेटलमेंट करें, कोर्ट में जाने से पहले हमारे साथ सेटलमेंट कर लें और हम आपको जो है वो कोर्ट में जाने से बचा सकते हैं। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे सीनियर ऑफिसर हैं उनसे बात करें। उसने फिर आगे कॉल ट्रांसफ़र की, तो उसके बाद वो कॉल ट्रांसफ़र होती रहीं और वो अपने अगर देखा जाए तो एक ही ऑफिस में डिफरेंट जो है वो इदारों में कॉल ट्रांसफ़र हो रही है इंडिया के कॉल सेंटर से।
और प्रिटेंड वो ये करें कि वो यहाँ के HMRC के दफ्तर से बात करें। उसके बाद वो बात चलना शुरू हुई। उसके बाद उसने मुझे कहा कि जी आप 1900 पाउंड जो है 1900 जो स्टर्लिंग पाउंड है वो आप हमें पे करें, तो हम सेटलमेंट करने की कोशिश करेंगे और आपको कोर्ट में जाने से, आपकी गिरफ्तारी से, आपका पासपोर्ट ज़ब्त, ये वो जो सारी जो बातें की थी उससे हम आपको जो है वो बचा सकते हैं। आप 1900 पाउंड पे कर दें और हम आपको जो है वो बचा देंगे। तो इसमें जैसे जैसे वो बातचीत होती गई, मैंने अपने आप को बहुत मासूमाना तौर पे मैंने उसको बोला कि भाई मैं आई एम अफ्रेड, मैं कोर्ट में नहीं जाना चाहता, मैं जेल नहीं जाना चाहता, प्लीज़ हेल्प मी इन दिस सिचुएशन, ये मुझे इस सिचुएशन में हेल्प आउट करो, मैं किसी किस्म की गिरफ्तारी से बचना चाहता हूँ। एक आम आदमी जिसको इन चीज़ों का नहीं पता तो वो यही बात करेगा। तो मैंने भी इसी तरह प्रिटेंड करना शुरू कर दिया। पता तो मुझे शुरू से लग गया था कि ये एक स्पैम कॉल है। मैंने कहा चलो ज़रा बातचीत करके देखते हैं ये क्या करते हैं। खैर वो बात चलती गई। उसके बाद उसने मुझे कहा कि अब हम आपको जो है आपके सेटलमेंट करेंगे, आप जो है अपनी जो बैंक के जो ऐप है जो, मैंने कहा ठीक है मैं अपनी ऐप जो है ऑन कर लेता हूँ। मैंने ऐप ऑन की, प्रिटेंड किया कि मैंने ऐप। उसने कहा जी आप मुझे अपना ID कार्ड जो है, अपना ड्राइविंग लाइसेंस है या BRP है या कोई भी प्रूफ ऑफ ID, उसकी तस्वीर जो है वो पहले हमें भेजें। मैंने कहा मैं भेज देता हूँ आपको तस्वीर, मुझे तो इस सिचुएशन से निकलना है, गिरफ्तार होने से बचना है, अपना पासपोर्ट ज़ब्त होने से बचना है। खैर बात होती गई। उसके बाद जो है वो उसने मुझे व्हाट्सएप मैसेज किया और उसने कहा यहाँ पे आप मुझे जो है अपना जो ID कार्ड वो भेजें, उसके बाद हम आपसे पेमेंट लेंगे। जब मैंने देखा ये तो बात जो है, मामला जो है बहुत ज़्यादा आगे निकल गए हैं। एक प्राइवेट नंबर से व्हाट्सएप आ रहा है और उसके ऊपर UK का नंबर है और नंबर के ऊपर HMRC भी लिखा हुआ है। तो मैंने उसको फिर जो है वो, मैंने कहा देखो आप, मुझे पता है आप इंडिया से बात कर रहे हो और आप एक स्पैमर हो, आप एक स्पैम कर रहे हो, आप एक फ्रॉड कर रहे हो, आप मुझसे बस पैसे लेना चाहते हो। तो ये मैंने बात शुरू ही की तो उसके बाद कॉल ड्रॉप हो गई। तो अभी मैं आपको वो पूरा जो है जो कन्वर्सेशन हुई वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये लोग जो हैं इंडिया से बैठ के डिफरेंट कंट्रीज़ में बैठ के कॉल सेंटर से जो है वो कॉल करते हैं। इसमें जो एक टेक्निकल बात से मैं आपको बताता चाहूँ, जिस तरह से उसने अपने CLI पे अपने नंबर पे ये प्रिटेंड कर दिया था, मुझे प्रूफ कर दिया था कि वो वाकई ही टैक्स डिपार्टमेंट से बात कर रहा है। अगर चूँकि मेरा तो ताल्लुक IT की फील्ड से है, उसमें मुझे इन चीज़ों से वास्ता पड़ता है, तो बहुत आसान काम है कि आप CLI पे अपना नंबर चेंज कर सकते हैं। नंबर स्पूफिंग भी कहते हैं इसको। मैं टेक्निकल टर्म्स नहीं यूज़ करना चाहता क्योंकि ये प्रोग्राम का मकसद ये है कि आसान ज़ुबान में हम आप तक जो है वो रिसर्च को पहुंचाते हैं। तो कोई भी एक आम आदमी जो इन टेक्निकल चीज़ों से वाकिफ़ नहीं है तो वो बहुत जल्दी इनके झांसे में आ सकते हैं। तो आइए हम आपको वो कॉल सुनाते हैं और इसके बाद हम अपने प्रोग्राम को जो है वो आगे लेके चलेंगे। Thank you for calling HM Revenue and Custom, HMRC. How can I help you today? Yeah, I just received the call and it said that I have been convicted for a tax fraud and there's a criminal case against me. So can you please tell me, are you from HMRC? Yeah, once you press 1, your call has been transferred to me. I am the tax officer. Oh, you are the tax Can you officer. confirm me your last? Yeah, what happened? I just received the call. Yeah, so tell me how are you going to arrest me or what? I'm really in trouble. I can't, it's very, what's happening? Can you confirm me your first and last name? I can pull up on your file. My first name is Zach. Yeah. And last name is Ahmed. Mr. Ahmed, do you have an internet? Yes, I have internet. Do you know what is HMRC? Yeah, HMRC is Her Majesty Revenue kind of thing, Yeah, the call you have received is from HMRC. This is a tax department. A legal case has been registered against your name. Okay. Tax fraud, tax evasion, and also a warrant out of your arrest. Do you have any knowledge regarding this case? No, what is the case? Please tell me more details. I need to contact a solicitor, for this. I never did this tax evasion stuff, I'm not a criminal. I know, sir. Who's filing your tax, sir? Sir, Who's there's filing your an income tax? accountant who is doing my Your accountant. tax. Yeah, my your accountant. Yeah. They do pay your tax. They use your PAY to pay your tax to the government of UK, right? Yeah, the accountant, he's doing everything. So shall I put him on the conference call straight away now? No, we need to talk to you, sir. You are the tax owner. Your accountant, he is the third person. We need to talk to you, okay? I will explain you the whole things, what exactly happened, and why the case has been registered against your name. Please Okay, tell me what more happened? details. I will not be able to sleep Sure. tonight. This is very dangerous thing you are doing. All right, Mr. Ahmed, the reason is HMRC every 3 year recalculates
and recheck your tax every 3 years. HMRC recalculate and recheck your income tax filing. So when this 3 year HMRC recalculate and recheck your income tax filing, sir, we have found some miscalculation your income tax filing. It's 1,985 pounds, which is outstanding, sir, under your name. And we have a strong evidence to show you. This is not an innocent mistake. So that is the reason the 4 serious allegation has been filed to the courthouse against your name, and your passport will be submitted by the courthouse. Oh. Because you are the tax owner. And what about the accountant? Your accountant, because accountant, he should take care of my accounts, sir, you know. Your accountant who's filing your tax, they use your information, your PAY, your identifications to pay your tax to the government of UK. They did not paying the exact amount of your tax, sir, which is outstanding under your name. So you are the tax owner of your income tax. That is the reason, sir. So what is okay? So are you are the tax officer? You are calling from HMRC. What's your name? I have to contact my accountant, and I will tell him that Mr. What's your name? Sorry, I didn't get that earlier. My name, Mark William. Mark William. Yeah. Okay, so I Mr. know, sir. Mr. William. So Mr. Ahmed. yeah. Mr. Ahmed, let me explain to you. Mr. Ahmed, I know this is not your fault. The fault is your accountant who's filing your tax. At least you should listen to me, because you are not the first person who I am talking to. All right? I know this is not your fault. The fault is your accountant who's filing your tax. Who is going to save me from this dangerous and critical situation? I want to get out from this situation. I don't want to be arrested or have a criminal record and this and that. Sure. Mr. Ahmed, do you have an internet? Yes, I have internet. Yes. Yes. You should go on Google, sir. You should type over there HMRC. Okay. HMRC. HMRC. Yes, I have typed that. Space. Yeah. Space. Senior. Space. Senior. Senior. Yeah. And then space. Yeah. Code. Yeah. COURT. I know code spelling. Yeah. And now enter. Yes. So I am here now. Next. After that, what you can see on the web page? I can see it says what the senior court cost office does. Senior court costs office. So this is a kind of senior. Yeah, it is a senior court cost office. Gov.uk. Gov.uk. Right? Okay. Senior. It is a government page of UK. Senior court cost office. Gov.uk. Open that. Click on org.uk. Okay. Click that. Yeah. It is a government page of UK. Once you open the page, I want you to scroll down. All right. Okay. Have you see over there the telephone number? Once you open the page, I want you to scroll down. Have you see over there the telephone number? So what is tell me exactly. I am at the moment very shocked. Tell me exactly what I need to do now. Please help me. Click and open the government page. Yeah, scroll down. I want you to scroll down. Yeah, scroll down. Yeah. Have you seen the telephone number? 0207 947 6000. Yeah, just give me a moment. Let me connect it to you. You should know that. Have you received any call? Yeah, I have received. Yeah. Mr. Ahmed? Yeah. Answer the call. Answer the call, Mr. Ahmed. Hello? Can you hear me now, Mr. Ahmed? Yeah, I can hear you. Can you check the number? Which number you have to receiving a call? Yeah, it's the same number. So you need to understand, Mr. Ahmed, why the call you have received. The call you have received, it's in HMRC courthouse, the government of UK. This line is being recorded by the HMRC courthouse. Okay, once you hang up the call, the courthouse thought you were trying to run away from the situation. You will get arrested, even you don't be knowing why are you getting arrested. So you are the tax owner. Listen to me very carefully. Why the warrant has been issued on your name? Okay, please tell me. Because right now, your bank account will be frozen by the courthouse. Your passport will be submitted by the courthouse. Because you are the tax owner, your accountant who's filing your income tax, they did not paying your income tax, which is outstanding under your name.
You Okay. are the tax owner. So that is the reason we need to talk to you. You have to receiving a call for HM Revenue and Customs. Okay. And if you want to resolving the matter, you have only two options. The first option, if you think there is nothing wrong with my tax, you should go to the courthouse, hire an attorney for yourself, fight this case against the HMRC. If you are found guilty in the courthouse, you also have to pay a penalty fine, which is £15,000, and also a prison of 5 years. The second option is if you want to resolve the matter by accepting your mistake in that case, the HMRC Senior Courthouse of the Government of UK, they will giving you a chance to resolving the matter outside of the courthouse, because the lots of people in UK who makes innocent mistakes which they are not aware about this. In that case, the HMRC courthouse, they will giving you a chance to people to resolving the matter outside of the courthouse. But let me tell you, that resolving the case outside of the courthouse, it's not that easy, but it's easier than getting arrested. So you are the tax owner of your income tax. Which options you would like to go for resolving the matter? I don't want to get arrested. Simple. Please help me. If you don't want to get arrested, if you want to resolving the matter, if you need to pay this miscalculation amount to the HMRC courthouse, 1900 which is pound, yeah? 1900 pound. Yeah, which is outstanding under your name. You So need to pay this amount to the HMRC courthouse. Once you pay this amount to the courthouse, your case has been resolved by the courthouse and the warrant has been cancelled. Okay, so how can I pay that money? Sir, over the recorded line, we never ask your bank information, your card information, because this is illegal. You need to pay this amount to the courthouse. How can I Okay, pay that? it is a HMRC Senior Courthouse, Government of UK. I will transfer your call. Our supervisor of the HMRC Senior Courthouse of the Government of UK. They will guide you. They will explain you how you can pay this amount and how you can resolving the matter. Okay. Yeah, just give me a moment. Thank you for being hold. Your call has been transferred to one of the senior officer, Jordan Smith. Is Yeah, that yeah. Mr. Ahmed? Yeah, it's Mr. Ahmed. Is that Mr. Jordan Smith? Yes. Yes, Mr. Smith. Please, the Mr. William, he told me about that, very dangerous situation, and I don't want to get arrested and all the face the legal stuff. So what? Right. How you can For the recording as yeah. well. So first let me tell you, the line is being now recorded with the courthouse. So if any time if you try to run away intentionally, try to hang up this phone call, put this phone call on mute or hold, that will be considered as a criminal offense and one more allegation. Okay. So don't try to do that. So my colleague told me that Mr. Rahman that you want to resolve the matter outside of the courthouse. Is that correct? Yeah. Right. And so it's never been easy, but it is easier than getting arrested. So have you ever noticed about this miscalculation before this phone call? No, I haven't, got any So have you done this on miscalculation. purpose or it's on a mistake? No, I don't know if this is a mistake or what happened. My accountant, I'm paying my accountant money on the time, everything, and now I got a phone call and That's you got depressed when someone make a mistake and you got a phone call for that. yeah. So the accountant should be responsible, not myself. So So that's why I was asking Mr. William, all the things that's so gonna I be can put the accountant on the telephone line as well. Don't do that, Mr. Ahmed. Okay. Because there's nothing going to happen to the accountant. He's the third person to paying you tax on your name. We don't have a proof against your accountant. First, we were going to resolve the matter with you. So, Mr. Ahmed. Yes. I'm listening. Yes. Right. So, do you have this amount of money available with you as well? £1,985. Yeah, I have to manage that. I can do in 2 installments. I can pay you 1 installment today. That's how it's going to be work. So, which account are you going to make the payment? Only the bank name? No. How you're going to do the payment? Will I have to do a bank transfer? Or I have to do the PayPal stuff? Or how can I do the payment? Come on. First thing is the other line is being now recorded with the courthouse. I have never asked for your bank details over the phone call. That is illegal.
So we cannot ask for your card number, account number, sort code over the phone call, alright? For making the payment, I will give you the bank details for the courthouse because this payment is going to the court directly, not to the HMRC. Okay, please tell me the account details so I can do the transfer. What bank are you going to make And the will payment? you give me any kind of proof so I can have any? Definitely, you will send me a bill or anything so I can. After the payment is complete, you will get a receipt for the first partial payment. Okay. Then you can proceed the second partial payment. So, which account are you going to make the payment? The bank name, Mr. Ahmed, only? No, you give me the bank details so I can do the online transfer. I'm asking for the bank name, not for the details, Mr. Ahmed. HSBC Bank. And apart from HSBC, do you have any other accounts? No. Sorry? No, I only have one account on HSBC. Alright. So you're telling me you want to make the payment to the two accounts? Two partial payment? Yeah, two partial payments. Yes, please. Alright. So you can log into your HSBC mobile app. I will give you the details for the courthouse. We have to make the payment now. Yeah, please give me the account number and sort code, please. I don't want to get arrested. Yeah. You have to do it while staying on the phone call, Mr. Ahmed. Okay, I have opened. Let me open my app. HSBC app. Okay. Oh my God, I'm sweating at the moment. And why I don't want to get Mr. arrested. Ahmed. Yeah, this is not. That good, you have to do before getting the case. Yeah. Okay, so I am opening the I have opened the HSBC app. Okay, it's logged in now, so it is now. What is the next option there? Yeah. So it's a transfer, and it is. Shall I select here the company HMRC from the drop down list in the app? It is not making the payment to the HMRC. It's from the courthouse. So what are the options there, Mr. Ahmed? Once you logged in there. Yeah, I'm logged in now. Yeah. Now what are the options there? Tell me. No, I can see my bank statement. I'm just in that where I can do the transfer to you. To the new payee. I have to add the payee details. No. The account number, the sort code. What are the options there? Tell me that. Sorry? What they're asking you first there? They're asking simple questions. I need to add the sort code and the. Okay. Before you make the payment, I have to confirm for the courthouse as well. Sorry? Mr. Ahmed, before we go to confirmation for the courthouse, we are gonna holding the warrant for you. So do you have any kind of ID on you, Mr. Ahmed? Yeah, I have got my driving license. Yes. Take a picture of that, Mr. Ahmed. 1 second. Yeah, the picture is done. Now. I'm telling my accountant to send you the message as well. Sorry, I didn't get that. What you're saying? I'm just telling my accountant to send you the message as well. We have to send a picture of the ID. Where I have to send you the picture of the ID. Yes. Yeah, please. How can I send the ID? Where shall I email it or shall I WhatsApp it? How does it work? That's why I'm telling them to send you the message. Okay, so I have. Okay, 1 second. I open the text message. I have attached if you receive any message from the HMRC account team, let me know. No, I haven't received any message. Can I check it now? Okay, yes. And the picture there, it will be from the HMRC account team. Okay, 1 second. Have you sent it to them? My Wi-Fi is not working. 1 second, give me a second. Making excuse again. Shall I email you the picture or I have to send on WhatsApp? And it's the same place to the WhatsApp, so you can send the picture easily. Have you sent it? 1 second. I told me that you already took the picture. Now you take 1 time. second, please give me 1 second. I'm shaking here. I'm in shock at the moment, and you are trying to, puzzle me so much. You are pressurizing me. Give me 1 minute. You please. told them to resolve the matter. That's why I'm here. So why All right. taking time if you have already All picture right. in the phone? 1 second.
Do you want me to wait for you? Because I'm getting afraid now. Why shall I send my ID to you? You send Do me you a see the WhatsApp number message. Do you see the number you're talking right now, Mr. Ahmed? Yeah, I see the number. Yes. Yes, and you cannot send the picture as a text message, and we haven't resolved an issue yet, so we can send you the email as well right now. And is this Before you make okay? before So we cancel the booking. okay. So it's an easier way to send a picture there. Let me do one thing, Mr. Ahmed. Let me hang up the phone call and contact the police, I think. Listen to me. You have got a wrong person. Nice to talk to you, Mr. Fraudster, Scammers. Okay. So Okay, what is the next thing will be? You guys will be tracked, whatever place you are calling me. Okay. Thanks for your call. तो नाज़रीन अभी आपने ये कॉल सुनी तो 15-20 मिनट की कॉल थी और इसमें जो है आपने जिस तरह देखा है कि वो किस तरह से अपनी ग्रिप जो है वो कन्वर्सेशन पे तमाम गुफ्तगू पे अपनी ग्रिप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है और वो मुझे साबित करने की कोशिश कर रहा है कि वो एक ऑफिसर है और मैं एक बेवकूफ़ शख्स हूँ जिसने लॉ को जो है वो तोड़ा है और कानून शिकनी की है और टैक्स फ्रॉड किया। तो आप उसकी बात से उसके लहजे से आप सुन सकते हैं कि वो किस तरह से वो एक जो है वो अपना जो है वो साबित कर रहा है कि वो वाकई ही एक ऑफिसर है और ये काम कर रहा है। और एंड पे जिस तरह से मैंने उससे बात की और मुझे तो खैर शुरू से पता था कि ये अक्सर कॉल्स यहाँ पे आती रहती हैं। तो इस शो का मकसद यही है कि आपको बताना ये है, एक अवेयरनेस के लिए ये जो है ये मैंने शो कर रहा हूँ कि आपको कभी भी कि आप दुनिया के किसी भी ख़ित्ते में रह रहे हैं, आपको कभी भी उस मुल्क का जो टैक्स डिपार्टमेंट है ख़ास तौर पे यूके के अंदर HMRC आपको कभी भी फ़ोन नहीं करेगा और कभी फ़ोन करके ये नहीं कहेगा कि आपने टैक्स चोरी किया है, ये किया है, वो किया। इवन कि आपको SMS भी आएंगे, आप उन SMS को ना देखें। आपको जब भी कोई कन्वर्सेशन होगी, कोई भी आपके साथ ख़तो किताबत या कोई भी आपके साथ जो कम्युनिकेशन होगी, सरकारी जो दफातर होते हैं वो आपके जो है बिज़नेस एड्रेस पे या आपके पर्सनल एड्रेस पे आपको लेटर भेजेंगे। उस लेटर के ऊपर रेफरेंस नंबर होंगे और फिर आप ख़ुद से उनको कॉल करें और रेफरेंस नंबर अपनी जो है वो उनको बताएं और अपनी जो है वो अपनी डिटेल्स को वैलिडेट करें और फिर आप उनके साथ अपने मामला जो तय करें। तो आपको कभी भी अगर इवन कि आपको जिस तरह भी मैंने आपको दिखाया ये नंबर 0207947600, अगर आपको इस तरह कॉल भी आ रही है तो ये बहुत ईजी है आजकल डिफरेंट किस्म के IT सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके डिफरेंट किस्म के वॉइस ओवर IP के जो हमें PBX मिलते हैं, कई सॉफ्टवेयर मिलते हैं, कई टेक्नोलॉजीज़ हैं ऐसी कि आप जो है अपना जो फेक कॉलर ID है, जो आपका CLI जिसको हम बोलते हैं, वो आप कर सकते हो इजीली। तो आपको कोई भी कॉल करता है किसी भी दफ्तर से, होम ऑफिस से, आपको HMRC से या पुलिस, इवन के कुछ लोग पुलिस का भी करते हैं कि जी हम पुलिस से बात करेंगे, तो आपने उनसे सबसे पहले उनकी वेरिफिकेशन करें। आप उनसे पूछें भाई आप कहाँ से बात कर रहे हो, आप अगर फ़लाँ जगह से बात करो, चलो आप अपना नाम बता दो। आप कुछ नहीं तो आप उनसे मौसम का हाल पूछ लो, कि भाई आज का मौसम कैसा है, आप कैसे फील कर रहे हैं आज, आप जो है वो लंदन की नई ताज़ी सुनाएं। आप इस तरह करके अपनी वैलिडेशन कर सकते हैं, आप तस्दीक कर सकते हैं कि वाकई ही ये बंदा लंदन में बैठ के आपको कॉल कर रहा है या फिर आपको इंडिया के किसी कॉल सेंटर में बैठ के आपको कॉल कर रहा है। इस बारे में एक और कॉल आज मुझे मिली थी, वो थी दुबई से, मगर वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में उसके बारे में बताऊंगा कि किस तरह से 50,000 पाउंड का इनाम जो है वो मेरी फैमिली मेम्बर ने जीता और किस तरह से मुझे वो एक कॉल आई, वो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में बात होगी। मगर कहना ये है कि आपको किसी भी किस्म की कॉल्स आएँ आप वेरीफाई करें। इवन कि आपके डोर पे अगर कोई लोग आते हैं उनसे भी आप वेरीफाई करके आप दरवाज़ा खोलें कि भाई आप वाकई ही आप HMRC से आए हो या पुलिस से हो, आपको पता लग जाएगा। तो इन लोगों से बचिए, इन फ्रॉड से बचिए। पहले तो ये फ्रॉड पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होते थे, अभी भी पाकिस्तान में आपको फ़ोन आएगा जी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से हम कॉल कर रहे हैं या आपका जी 2 करोड़ का इनाम निकला है, 10 लाख का इनाम निकला है। उनसे भी आप पाकिस्तान में रहने वाली जो नाज़रीन है वो बचें। आपने किसी भी किस्म की किसी को वेस्टर्न यूनियन से या इजी कैश या जैज़ या जितने भी जो पैसे ट्रांसफ़र करने वाली सर्विसेज हैं पाकिस्तान में या बाहर के ममालिक में, इजी जो है मनी वेस्टर्न यूनियन है, ये बैंक ट्रांसफ़र है, पेपाल है, ये आप बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि इन लोगों का मकसद ये है कि आपसे वो, अब मुझे अगर मैं मेरी जगह एक आम आदमी होता, लेट से एक पाकिस्तानी होता जो अभी रिसेंटली पाकिस्तान से आया है और उस बेचारे का वीज़ा भी अभी प्रोसेस में चल रहा है, वो सोलिसिटर से बातचीत कर रहा है, और अगर उसको पता लगे कि जी आपका हम पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे, आपका वीज़ा कैंसिल कर देंगे, आपको हम डिपोर्ट करवा देंगे, तो और उसके बाद उसको अगर वो ये भी वेरीफाई करवा देते हैं कि भी वाकई हम देख लो हमारी वेबसाइट पे जाके आप देख लो हम टैक्स डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं, तो उस शख्स ने 99% जो है इस झांसे में, इस धोखे में आ जाना था और 1900 पाउंड जो है 1900 पाउंड के करीब की जो रकम है वो उनको ट्रांसफ़र करनी थी। उसके बाद उन्होंने कॉल डिस्कनेक्ट कर देनी थी और यहाँ पे बंदा जो दिन रात मेहनत करके मुश्किल हालात में जो है वो गुजारा करके अपने पैसे कमा रहा है
और उसकी जो हक हलाल की मेहनत है वो इस तरह से फ्रॉडस्टर जो फ्रॉड हैं करने वाले लोग हैं उन तक पहुंचती है। तो एक बहुत बड़ा ये कॉमन इशू है यूके में और यूरोपियन कंट्रीज़ में। तो ये वीडियो जो थी, ये जो एपिसोड थी, ये पब्लिक मैसेज के लिए इसीलिए मैंने सोचा कि चूँकि मेरे साथ ये रोज़ काम होता है तो मैं आप तक ही शेयर करूं, ताकि जो लोग, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को बताएं कि भाई आपने किसी किस्म की जो है इस तरह के धोखे में नहीं आना। तो नाज़रीन, आज की जो वीडियो है वो जैक सॉल्यूशंस के तावन से आप तक पहुंचाई जा रही है। अगर आप किसी भी किस्म की जो है डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज हैं वो लेना चाहते हैं तो आप zacksolutions.co.uk पे जाएँ, उनको कॉन्टैक्ट करें और आपको जो है, जो इनकी टीम है वो आपका जो है किसी भी किस्म की डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं उसमें आपकी जो है वो रहनुमाई भी कर सकती है और आपको कंसल्टेशन भी प्रोवाइड कर सकती है। तो नाज़रीन, अगर आप समझते हैं कि आप इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं और आपके पास कोई नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है या कोई रिसर्च है तो आप हमें कॉन्टैक्ट करें। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स तो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी। आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट pakhub.co.uk पे जाके हमारे प्रोफेशनल पोर्टल में जो है अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और आप हमें कॉन्टैक्ट करें। हम कोशिश करेंगे कि आपको इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भी यूट्यूब पर जाएँ, लेट्स टॉक विद पाक आपको सर्च करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जो भी लेटेस्ट शोज़ हैं, इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुँची रहे। तो जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया कि एक और टेलीफोन कॉल मुझे मौसूल हुई थी जिसमें 50,000 पाउंड का इनाम जो है वो मेरे फैमिली मेम्बर जो है, मेरे वालिद साहब को कॉल आई, उसके बारे में भी मैं आपको जो है वो अगले शो में इंशाल्लाह बताऊंगा। तो स्टे ट्यून विद अस एंड कीप वाचिंग लेट्स टॉक विद पाक हब। लेट्स टॉक विद पाक हब को देखते रहिए। अपने होस्ट मुदस्सिर ज़की को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।